नमस्कार कैंडिडेट, बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम का डेट आ चुका है और इसका नोटिफिकेशन भी मिल चुका होगा। आप बीपीएससी एईडीओ के साइट पे जाके आप नोटिस चेक कर सकते हैं। नोटिस में क्लियर दिया हुआ है कि आपका बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम जो है 14 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम होगा। तो मैं आपको इसका डेट बता देता हूँ कि एक्यूरेट किस किस डेट को आपका एग्जाम होगा। कैंडिडेट, आपका जो बीपीएससी एईडीओ का जो न्यू डेट आया है, जो कि सभी जगह सर्कुलेट हो रहा है और आपको ये बीपीएससी आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन आया है, नोटिस में दिया हुआ है। आपका जो पहला डेट है कैंडिडेट, सबसे पहला डेट आपका 14 अप्रैल 14 अप्रैल को पहला आपका एग्जाम का डेट दिया हुआ है। उसके बाद 15 अप्रैल 15 अप्रैल को फिर एग्जाम का डेट दिया हुआ है कैंडिडेट, इसका बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम का डेट। उसके बाद जो 16 इट मीन 16 अप्रैल को एग्जाम नहीं है, उस दिन गैप है। उसके बाद आपका 17 अप्रैल को एग्जाम है। उसके बाद आपको 18 अप्रैल को एग्जाम है। उसके बाद कैंडिडेट आपका 19 अप्रैल इट मीन्स 19 अप्रैल को एग्जाम नहीं होगा आपका। उसके बाद जो आपका तीसरा एग्जाम का डेट है 20 अप्रैल से 21 अप्रैल, ये आपका डेट दिया हुआ है कैंडिडेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 3 चरण में एग्जाम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप किए हैं बीपीएससी एईडीओ का, तो इसमें आपका जो एग्जाम किस तरह होगा मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। ये जो 14 से 15 है, ये फर्स्ट चरण पहला चरण में एग्जाम होगा। उसके बाद आपका जो 17 से 18 जो एग्जाम का डेट है, ये आपका दूसरा चरण में एग्जाम होगा। उसके बाद आपका जो 20 अप्रैल और 21 अप्रैल है, ये आपका तीसरा चरण में एग्जाम होगा कैंडिडेट। इट मीन्स आपका जो 14 से 15 है, इसमें मान लीजिए आपका 3 लाख स्टूडेंट का एग्जाम हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका 17 से 18 है कैंडिडेट, 17 से 18 में 3 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिए, तीनों पेपर का एग्जाम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो 20-21 है, इसमें भी 3 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिए जो लास्ट डेट। इससे क्या साबित हुआ कि आपका जो जितना भी 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं, सभी तो एग्जाम देने नहीं जाते हैं 90% 80%, तो इसमें सभी का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा कैंडिडेट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका बीपीएससी एईडीओ का जो एग्जाम है, सबसे पहला शिफ्ट में कौन सा एग्जाम होगा। चूंकि 3 शिफ्ट का एग्जाम है आपका और 3 चरण में एग्जाम होगा बीपीएससी एईडीओ का, आपको ऑलरेडी मालूम है। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कि कौन सा डेट में कौन सा एग्जाम आपका होगा, जिससे कि आपको तैयारी करने में आसान होगा और आपके पास टाइम भी कम है, जिससे कि आप स्ट्रेटेजी बना सकेंगे कि किस तरह आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर सके बीपीएससी एईडीओ का कैंडिडेट बीपीएससी एईडीओ का जो पहला चरण का आपका एग्जाम होगा, इट मीन्स 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को आपका फर्स्ट शिफ्ट में कौन सा एग्जाम होगा, तो कैंडिडेट 14 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा जनरल स्टडीज, इट मीन्स सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का आपका एग्जाम होगा 10 बजे से 12 बजे के बीच में। आपका जनरल स्टडीज का एग्जाम होगा कैंडिडेट। इसमें आपका जीके जीएस रहेगा। सबसे पहले आपको जीके जीएस अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना बीपीएससी एईडीओ का। आपका 14 अप्रैल को ही आपका सेकेंड शिफ्ट में कैंडिडेट आपका 2 बजे से 4 बजे के बीच में आपका जो एग्जाम होगा, आपका जनरल एप्टीट्यूड का इसमें एग्जाम होगा कैंडिडेट। तो इट मीन्स 14 अप्रैल को 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपका जनरल स्टडीज एग्जाम होगा और 14 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में ही आपका जनरल एप्टीट्यूड का एग्जाम होगा, मैथ्स रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद आपका जो लास्ट बचा हुआ है वो 15 अप्रैल को होगा थर्ड पेपर का एग्जाम जनरल लैंग्वेज, इट मीन्स इंग्लिश हिंदी जो आपका एग्जाम है इसी में होगा। ये आपका 12 बजे से 2 बजे के बीच में ये शिफ्ट में होगा। तो आपको क्लियर कंसेप्ट की जानकारी चल गई। अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होता है, इट मीन्स 14 अप्रैल के डेट में,
तो 14 अप्रैल को जो 10 से 12 के बीच में रहेगा आपका जनरल स्टडीज, इसमें आपका जीके जीएस रहेगा, ये 100 नंबर का रहेगा। उसके बाद आपका 14 अप्रैल को 2 से 4 बजे जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, इसमें मैथ रीजनिंग। और 15 अप्रैल को जो बचा आपका जो जनरल लैंग्वेज 12 से 2, इसमें आपका रहेगा इंग्लिश और हिंदी 100 मार्क्स का। अब मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूँ कि किसमें कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, किसमें क्वालिफिकेशन करना होगा। उससे पहले मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूँ कि ये जो 14 से 15 एक शिफ्ट में कंप्लीट हो गया कैंडिडेट। उसके बाद आपका जो 17 अप्रैल है और 18 अप्रैल है, इस बीच में फिर जो बाकी का जो 3 लाख कैंडिडेट है उसका एग्जाम होगा। उसके बाद आपका 20 से 21 अप्रैल के बीच में जो डेट है, सेम प्रोसेस में बाकी का 3 लाख कैंडिडेट का एग्जाम होगा। तो आशा करते हैं कि आपको इसका एक्यूरेट आइडिया मिल गया है। अब मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूँ सब्जेक्ट किस तरह से आपका सब्जेक्ट रहेगा और पैटर्न रहेगा और कितने मार्क्स का रहेगा। तो कैंडिडेट आपका जो 14 तारीख को पहला शिफ्ट होगा 10 से 12 के बीच में, ये होगा आपका जनरल स्टडीज। इसमें आपका जीके जीएस रहेगा कैंडिडेट, आपका पहला जो एग्जाम रहेगा। ये आपका टोटल 100 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे का रहेगा और इसमें आपका 1/3 नेगेटिव पार्ट रहेगा कैंडिडेट। इसलिए आपको अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जीके जीएस में और नेगेटिव क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करना है। जितना नेगेटिव कम अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन में सिलेक्शन इजी होगा कैंडिडेट। उसके बाद मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूं कि जीके जीएस जनरल स्टडीज आपका 10 से 12 के बीच में पहला शिफ्ट में हो गया कैंडिडेट। अब उसके बाद आपका जो 14 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट आपका 2 बजे से 4 बजे के बीच में होगा। इसमें आपका जनरल स्टडीज, इसमें आपका मैथ्स रहेगा और आपका रीजनिंग रहेगा कैंडिडेट। तो इसमें भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन और 2 घंटे का रहेगा और इसमें 1/3 नेगेटिव रहेगा क्वेश्चन कैंडिडेट। तो इसमें इसी से ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। दोनों का जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड को ऐड करके ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा कैंडिडेट। जितने भी कैंडिडेट है आप लोग अच्छे से जान लीजिए। और उसके बाद मैं आपको एक और जानकारी शेयर कर देता हूं कि आपका जो जनरल लैंग्वेज है वो सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स है। मैं उसके बारे में आपको जानकारी शेयर कर दूंगा। इससे पहले मैं आपको ये जानकारी शेयर कर देता हूं कि आपका जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड से ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इसी के स्कोर से आपका सिलेक्शन होगा कैंडिडेट। इसलिए आपको जीके जीएस में अच्छे से प्रिपरेशन करना है। आप मैथ्स रीजनिंग में क्वेश्चन में ले आएंगे नंबर, लेकिन जीके जीएस में स्कोर अच्छे से लाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं आपको कैंडिडेट सबसे मेन जो सब्जेक्ट है बीपीएससी एडीओ का एग्जाम जो आपका 15 अप्रैल को होगा, 3rd शिफ्ट का एग्जाम। इसमें आपका 12 से 2 बजे के बीच में एग्जाम लिया जाएगा और ये इसका जो एग्जाम है आपका जनरल लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें आपका इंग्लिश रहेगा और हिंदी रहेगा। तो कैंडिडेट इसमें आपको पास होना जरूरी है, क्वालिफाई मार्क्स है। इसमें सिर्फ आपको पास होना है किसी तरह, उसके बाद ही आपका पेपर 1 और पेपर 2 का पेपर चेक किया जाएगा। तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स का रहेगा ही, लेकिन आपका जो नंबर है, लेकिन आपका जो मार्क्स से डिवाइड रहेगा। इंग्लिश में आपको 30 नंबर का एग्जाम रहेगा, इंग्लिश में आपका 30 नंबर का मार्क्स रहेगा और हिंदी में आपका 70। टोटल आपका 100 मार्क्स हो गया। ये 2 घंटे का एग्जाम है, लेकिन इसमें आपको 30 में आपको 9 नंबर हर हाल में लाना पड़ेगा। उसके बाद हिंदी में आपको 70 में 21 नंबर लाना होगा, जिससे कि आप पास होंगे। इट मीन्स आपको इंग्लिश और हिंदी में 30% मार्क्स हर हाल में लाना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है। अगर आप इंग्लिश और हिंदी में पास होते हैं, अगर आप क्वालिफाई होते तो ही आपका पेपर 1 और पेपर 2, इट मीन्स आपका जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड का पेपर चेक किया जाएगा और मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर आप कैंडिडेट जनरल लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी में पास नहीं होते हैं तो आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा आगे का, और आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आपका पेपर और आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। ये आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है, इसी में आपको पास होना है कैंडिडेट। तो मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूँ कि आपको इंग्लिश में और हिंदी में सिर्फ 5 नंबर लाना। इसका मार्क्स पेपर 1 पेपर 2 में नहीं ऐड होगा बीपीएससी एडीओ का।
तो कैंडिडेट आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो आपको इससे बचना है कैंडिडेट, क्योंकि अगर आपका 30 में 10 नंबर सही हो गया है तो ज़्यादा अटेम्प्ट ना करें इंग्लिश में। उसके बाद हिंदी में अगर 70 में 25 नंबर राइट हो गया तो उसके बाद आप नेगेटिव नंबर ना अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसका मार्क्स दूसरे में ऐड नहीं होगा, दूसरे दो पेपर में। सिर्फ ये आपको पासिंग मार्क है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप इंग्लिश हिंदी में पास हो गए तो उसके बाद पेपर 1 और पेपर 2 का आपका पेपर चेक किया जाएगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और कैंडिडेट अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 5 से 10 स्टूडेंट का सेम स्कोर आता है, उस केस में जिसका जनरल स्टडीज में नंबर अधिक रहे वो स्टूडेंट एलिजिबल होगा और मेरिट लिस्ट में उसका नाम आएगा। जनरल स्टडीज का ही स्कोर को देख करके अगर जब किसी स्टूडेंट का मार्क्स सेम रहा 10 कैंडिडेट का तो उसमें सिलेक्शन होगा जनरल स्टडीज का मार्क्स को देख के। इसलिए आपको जनरल स्टडीज इट मींस जीके जीएस के मार्क्स को अच्छे से बनाना है और अच्छे से सिलेक्शन लेना है और आपको जीके जीएस से फोकस करना है, जिससे कि आपका बीपीएससी एडीओ में सिलेक्शन हो जाएगा। और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचेगा और वो अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि कैंडिडेट अब आपका टाइम आ गया है, बीपीएससी एडीओ का डेट आ चुका है। जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ है। 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच आप लोग एग्जाम पोस्टपोन करना चाहते थे तो पोस्टपोन हो गया। अब 14 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में कोई भी एग्जाम नहीं है और आपके पास टाइम मिल गया और गर्मी का मौसम भी रहेगा और आपको जाने आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप बीपीएससी एडीओ का एग्जाम का तैयारी अब इससे स्टार्ट कर दीजिए, एक नए स्ट्रेटेजी के साथ, नए प्लान के साथ और नए पावर के साथ, नए प्रोसेस के साथ, सिस्टमेटिक ढंग से। आज से ही आप प्लान बनाइए बीपीएससी एडीओ को, जिससे कि आपको कोई भी सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता है। आप सिलेबस के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से हर एक दिन एक एक चैप्टर क्लीन करिए, एक एक चैप्टर कंप्लीट करिए, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। और डेली आप 2 सेट बनाइएगा और उसको फिर रीचेक करिए कि कहाँ पे गलती है। उसके बाद आपका सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता।